Good morning. That's like mother. I'm Ashish and I'm representing an institute called Time Education with my colleague Nikhil. And the reason behind this session is there are some changes in the admission process. तो उसका थोड़ा सा awareness हो जाएगा and moreover there are lots of careers which I'm sure lots of students are not aware. तो उसका थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को 10 स्टूडेंट्स प्रॉब्ली दे हैव एन आइडिया क्योंकि 10 के स्टूडेंट्स को 2 साल है अभी 12th में पहुंचने के बट अभी से अगर उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा देन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट 12th के स्टूडेंट ऑन द वर्ज कि अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो नेक्स्ट स्टेप इज कॉलेज सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ क्या करना है आगे कॉलेज में यस और नो So we'll start this session. Probably will focus on CUET. I'm sure CUET सबको पता होगा. So we'll focus on CUET and law as a career, as told by ma'am. So अगर इसके बाद we have some time, we'll discuss some of the career which most of the students are not aware, ताकि आप लोगों को idea आ जाए. So CUET, can anyone tell me the full form of CUET? Yes, tell me. बैठ के बता दो. Common University entrance is perfect. And कब से start हुआ है CUET? Which year? Any idea? CUET started from 23 और ये 24 दूसरा साल का and इसकी बात स्टार्ट हुई 2021 में तब इसका नाम दूसरा था. It was CUCET. कोई बता सकता है what is the major difference between CUCET and CUET? Anyone? CUCET and CUET. Yet that C has been removed. ये तो बहुत basic difference है. The major difference is when this concept was initializing, it was meant for central universities. जो क्रॉस इंडिया 53-54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके लिए एग्जाम बनाया गया था बट मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी थॉट दैट इतना बड़ा लेवल में एग्जामिनेशन बना रहे हैं तो उसका बेनिफिट सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को क्यों मिले बिकॉज सारी यूनिवर्सिटीज अपना अपना एडमिशन प्रोसेस करते हैं राइट कोई एंट्रेंस ले रहा है कोई मेरिट बेस्ड एडमिशन देता है सो इसी वजह से दैट सेंट्रल वर्ड हैज बीन रिमूव्ड नाउ इट इज कॉमन. इनिशियली जब 2022-23 में जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ फॉर्म फिलिंग का तब ड्रॉप डाउन बॉक्स में आई वाज हेल्पिंग वन ऑफ द स्टूडेंट्स टू फिल द फॉर्म तो ड्रॉप डाउन बॉक्स में इट वाज शोइंग 54 यूनिवर्सिटीज सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी बट जैसे ये डिक्लेयर दैट नाउ इट इज कॉमन तो आफ्टर 1 वीक आई वाज हेल्पिंग अनदर स्टूडेंट फॉर फिलिंग फॉर्म तो वो शो कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली 78 यूनिवर्सिटीज. तो बाय द एंड 2023 में जब ये प्रोसेस खत्म हुआ एनी गेस कितनी यूनिवर्सिटीज इसमें आ गई थी CUET के अंडर में इट वाज क्लोज टू 90 यूनिवर्सिटीज 2024 दिस ईयर एनी गेस कि अब कितनी यूनिवर्सिटीज हैं CUET के अंडर में हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज आर देयर अंडर CUET एनी गेस It is close to 200. This is good or bad? एक एग्जामिनेशन 200 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं. It is good क्योंकि इससे पहले अगर आप कंपेयर करें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि 200 यूनिवर्सिटीज में मैं अप्लाई भी कर सकता हूँ और वो भी एक एग्जामिनेशन में क्योंकि DU, सिम्बॉयसिस, IP यूनिवर्सिटी और 1-2 और यूनिवर्सिटीज जो दिल्ली NCR के आसपास है उनके अलावा बच्चा कोई 6 ऑप्शन सोचता ही नहीं था. नाउ दे आर अवेयर कि देयर आर ऑलमोस्ट 200 यूनिवर्सिटीज विच आर अंडर वन अम्ब्रेला CUET. मुझे सिर्फ फॉर्म भरना है और अप्लाई करना है. दैट्स इट. सो दिस इज अ गुड थिंग हैपेंड फॉर यू. एनी आइडिया हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन CUET? एग्जामिनेशन कितने सेक्शंस का होता है? एनी स्टूडेंट 12th का बच्चे शायद अवेयर हो उनको तो अपियर करना है.
How many sections? There are 3 sections. Section 1, language. Language 2 में divided है, A and B. A has 13 language and B has 20. Any guess कि bifurcate क्यों किया हुआ है language A and B? Why not it's language 33? A और B में क्यों divide किया गया? कोई बच्चा? Any idea? No? Language A is prominently your most spoken languages in India. इसमें English, Hindi, Urdu, Punjabi, Gujarati, Bengali ये सब आते हैं. And language B is primarily foreign languages like French, German, Spanish, and some of the non-prominent languages of India, जिसमें भोजपुरी, मैथिली, कोंकणी ये सब आते हैं. कोई बच्चा बता सकता है कि सेक्शन ए तो समझ आता है, चलो कि ये प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं, बच्चा इंग्लिश भी पढ़ रहा है, हिंदी भी पढ़ रहा है, इसका टेस्ट ले रहे हैं CUET, बट फॉरेन लैंग्वेजेस का टेस्ट क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ये प्रोसेस है टू गेट इनटू कॉलेजेस. तो जर्मन का लैंग्वेज का टेस्ट लेने का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? एनीवन? द रीजन इज आई एम श्योर आप लोगों को पता, काफी स्कूल्स हैं दिल्ली NCR में जो 6th क्लास में फॉरेन लैंग्वेज ऑफर करते हैं. आपके स्कूल में है? नो. देयर आर लॉट्स ऑफ स्कूल्स विच ऑफर फ्रेंच इन क्लास 6, विच ऑफर स्पेनिश, विच ऑफर जर्मन. फिर वो 10 तक या 9 तक पढ़ाते हैं उनको. अब कोई बच्चा इतना पैशनेट हो गया कि मुझे फ्रेंच में ही अपना ग्रेजुएशन करना है, अपना करियर बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? CUET में फ्रेंच सेक्शन 1B से फ्रेंच का टेस्ट देना पड़ेगा. और देयर आर यूनिवर्सिटी विच ऑफर्स B ऑनर्स इन फ्रेंच. कोई बता सकता है कौन सी यूनिवर्सिटीज है B ऑनर्स इन फ्रेंच ऑफर करती हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ देम. JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ देम. तो ऐसी यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस में ग्रेजुएशन ऑफर करती हैं. तो वो अगर उन कोर्सेज के लिए आपने जाना है तो आपको सेक्शन 1B से उस सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा. क्लियर? यस और नो? सेक्शन 2 ऑफ CUET इज डोमेन. सुना है कभी डोमेन? नहीं. डोमेन इज whatever you are studying in class 12, that is your domain. For science it is PCMB. For commerce it is accounts, business studies, economics, maths. For humanities it can be history, geography, pol science. तो ये सब आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं. तो डोमेन सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है दैट इज 27 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है. अब कोई बच्चा बता सकता है 27 सब्जेक्ट की लिस्ट कहाँ से आई? बिकॉज अगर आप तीनों स्ट्रीम को मिलाएं तो अगर 5-5 सब्जेक्ट भी होते हैं तो 15, जबकि इनमें से कुछ सब्जेक्ट तो कॉमन है, इंग्लिश है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, तीनों स्ट्रीम में पढ़ाते हैं. सो व्हाई देयर इज अ लिस्ट ऑफ 27 सब्जेक्ट्स? एनी स्टूडेंट? सब्जेक्ट की लिस्ट इसलिए है बच्चे क्योंकि CBSE जो है अक्रॉस इंडिया है. मे बी द सब्जेक्ट विच आर नॉट ऑफर इन दिल्ली NCR, मे बी वो साउथ में ऑफर हो रहे होंगे, शायद नॉर्थ ईस्ट में ऑफर हो रहे होंगे. तो देयर आर लॉट्स ऑफ मीडिया अवेयरनेस सब्जेक्ट है, लीगल स्टडीज इज अ सब्जेक्ट, वो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सब्जेक्ट, शायद वो दिल्ली NCR में ऑफर नहीं होते हो, बट लॉट्स ऑफ अदर पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे ये ऑफर होता है. तो दिस इज अ क्रॉस इंडिया लेवल एग्जामिनेशन, इसलिए इन सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है डोमेन सब्जेक्ट्स में. क्लियर? एनी डाउट? थर्ड सेक्शन पर बता सकता है व्हाट इज द थर्ड सेक्शन ऑफ CUET? 12th स्टूडेंट आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से. आप लोग अपीयर होने वाले हैं CUET में.
बेसिक है। थर्ड सेक्शन क्या है सीयूटी में? 10th में से किसी को पता? थर्ड सेक्शन इज जनरल टेस्ट और जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, सिंगल सब्जेक्ट नहीं है सर, अपने आप में 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड मेंटल एबिलिटी। तो 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है जीटी। तो देयर आर लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ दे वांट जीटी, और कुछ यूनिवर्सिटीज जो जीटी का एग्जाम नहीं देती है, जनरल टेस्ट का एग्जामिनेशन। तो एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि एवरी यूनिवर्सिटीज हैज देयर ओन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई बता सकता है इस सेंटेंस का क्या मतलब है? एवरी यूनिवर्सिटीज हैज देयर ओन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस सेंटेंस से क्या मतलब है, क्या समझ आया? मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? जो आप एग्जाम देंगे बोर्ड्स, ठीक है, उसमें जो भी आप स्कोर करते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक मिनिमम एलिजिबिलिटी। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू जो है सबसे सॉर्ट आउटर यूनिवर्सिटी है अंडर सीयूटी। तो डीयू का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज 33%। दैट मीन्स आप सिर्फ पास होने चाहिए, you are eligible to apply any of the college under DU. On the other hand, Guru Gobind Singh IP University, सुना किसी ने IP University? Yes. IP University said I need minimum 50%. अगर आपके बोर्ड में 50% है, then you can apply to IP University colleges. On the other hand, Jawaharlal Nehru University said I need minimum 75%. तो आपके बोर्ड में अगर 74% है, तो you are not eligible to apply in JNU. Clear? Second very important thing for CUET is every university has their own selection process. ये बहुत important point है, ध्यान से सुनिएगा। Selection process, that means example लेके समझाता हूँ। जो DU का सबसे पॉपुलर कोर्स कौन सा है? कोई गेस कर सकता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे पॉपुलर कोर्स? यस, थोड़ा सा जोर से। नो, बीकॉम। बीकॉम ऑनर्स इज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स इन डीयू। बीकॉम ऑनर्स में अगर आपको अप्लाई करना है थ्रू सीयूटी, तो 2 कॉम्बिनेशन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सेक्शन 1। क्या लोगे आप लोग लैंग्वेज में? इंग्लिश, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश। दिल्ली एनसीआर का बच्चा तो इंग्लिश ही लेगा। सेक्शन 2 दे वांट 3 डोमेन सब्जेक्ट, इसमें से एक कंपल्सरी डोमेन है, ठीक है, दैट इज मैथ्स। ठीक है, मैथ्स और उसके साथ कोई भी आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स है, दैट मीन्स कॉमर्स का बच्चा ज्यादातर करेगा इस कोर्स के लिए। तो इधर अकाउंट्स और बीएसटी और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 और सब्जेक्ट ले सकता है मैथ के साथ। दिस इज फर्स्ट कॉम्बिनेशन जिसका आपको टेस्ट देना है फॉर बीकॉम ऑनर्स। सेकेंड कॉम्बिनेशन में बाय डिफॉल्ट अगेन इंग्लिश हो जाएगा सेक्शन 1। फिर दूसरे कॉम्बिनेशन में जो सब्जेक्ट्स हैं डोमेन सब्जेक्ट, अगेन दे वांट 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, एक कंपल्सरी डोमेन सब्जेक्ट दैट इज अकाउंट्स, और उसके साथ आप कोई भी 2 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, इधर इकोनॉमिक्स बीएसटी। सो दिस इज 2 कॉम्बिनेशन, एक में मैथ्स इज कंपल्सरी, एक में अकाउंट्स इज कंपल्सरी, और आप डीयू में बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन 2019-20 जब मेरिट बेस्ड एडमिशंस होते थे और अभी में थ्रू सीयूटी फॉर बीकॉम ऑनर्स? क्या मेजर डिफरेंस आपको लगा हुआ? अगर इसको 19 से कंपेयर करते हैं, अभी 19-20 में जब मेरिट बेस्ड एडमिशंस होते थे, मैथ्स वाज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है 12th में, देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर बीकॉम ऑनर्स। आप बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हैं, राइट? बट नाउ
BCom ऑनर्स इज पॉसिबल विदाउट मैथ्स. सेकेंड कॉम्बिनेशन में अकाउंट्स इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. क्लियर? समझ आया? नहीं? So, how many questions per section? Subject per subject? Section 1 अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट चूज करता हूँ, लैंग्वेज चूज करता हूँ, आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं. आउट ऑफ 50 you have to answer 40. ठीक है? You will get 45 minutes to answer 40 questions. Plus 5 minus 1 is a marking system. Right? Similar with domain. डोमेन में जितने सब्जेक्ट का आप टेस्ट दोगे, 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 50 यू गेट 40 क्वेश्चन टू आंसर एंड यू विल गेट 45 मिनट्स एंड प्लस 5 माइनस 1. सिमिलर सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है. जनरल टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं. आउट ऑफ 60 यू हैव टू आंसर 50 एंड टोटल टाइम यू गेट इज 60 मिनट्स एंड अगेन प्लस 5 माइनस 1 मार्किंग सिस्टम. Any doubt, any question in the marking system? नहीं? मैं एक क्वेश्चन पूछूं. अगर किसी बच्चे को सारे 50 क्वेश्चन आते हैं पर आंसर से 40 कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, कैन ही मार्क 50 आंसर्स? आंसर इज नो, आई नो, बट रीजन, व्हाट इज द रीजन? नहीं, I'm not talking about checking. I'm talking can he mark yes or आंसर इज नो, वो भी मैंने बता दिया. बट रीजन क्या है? क्यों नहीं मार्क कर सकते आप 50 आंसर? वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ 50-40 के मार्क्स मिलेंगे, पर क्वेश्चन ये था कि वो मार्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते. रीजन आप नहीं बता पा रहे. ये तो मैं नहीं, नेगेटिव है. मैंने कहा आपको आता, मैंने जो सिचुएशन दी उसमें मैंने कहा आपको 50 कोई आंसर्स आते हैं. नेगेटिव तो आप सोच ही नहीं रहे, आपको पता है कि सारे 50 आंसर्स आते हैं. द रीजन इज, ये टेस्ट ऑनलाइन है ऑफलाइन है? CUET इज ऑनलाइन ऑफलाइन? इट इज बोथ. आप लोगों ने पढ़ा. इस साल का जो नोटिस आया था उसमें मेंशन था, इफ देयर इज पर सब्जेक्ट देयर इज एप्लीकेशन ऑफ 1.5 लाख, मोर देन 1.5 लाख, तो ये एग्जामिनेशन जो है आपका ऑनलाइन हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑफलाइन रहेगा. 1-1.5 लाख से नीचे एप्लीकेशन पर सब्जेक्ट आई तो ये ऑफलाइन रहेगा. इट्स बोथ. तो आंसर क्यों नहीं मार्क कर सकते? बेसिकली अगर ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में तो फीडेड होगा. 40 आंसर्स के बाद 41st लेगा ही नहीं. कंप्यूटर में तो ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर हो गई. ठीक है, तो आपका 41st आंसर नहीं लेगा. ऑफलाइन में हो सकता है कि आपको जो OMRs ही तो गोले कर रहे हैं, अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो आपने OMRs को काला कर दिया. दैट्स द प्रॉब्लम. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? CUET के लिए और कोई डाउट हो तो पूछिए. एनी क्वेश्चन? CUET में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जिसको सबसे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुए? थोड़ा सा तेज. दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंक 1, यस. दिल्ली यूनिवर्सिटी रिसीव अप्रोक्सीमेट टोटल CUET में जो एप्लीकेशन आई थी, एनी गेस टोटल कितनी एप्लीकेशन आई है 2024 में? इट इज क्लोज टू 17 lakhs एप्लीकेशन. देयर इज अ ह्यूज कॉम्पिटिशन. 17 लाख में से 14 लाख बच्चों ने फीस पे करी है. दैट मीन्स 3 लाख डबल एप्लीकेशन गई है, या कोई बच्चा ऐसे ही भर देता है. तो 14 लाख टू बी प्रिसाइज जिन्होंने फीस पे करी है. 14 लाख में से 6.5 लाख एप्लीकेशन सिर्फ DU के लिए आई है. एंड विच इज द सेकेंड university which receives highest number of application? No, not GA, not IP. In fact, IP university जब इंट्रोड्यूस हुआ था अंडर CUET, उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने नोटिस निकाल दिया था कि विल गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू आवर ओन एग्जामिनेशन.
तो आईपी जो है अपना खुद का एग्जामिनेशन कराता है एंड दे विल गिव प्रेफरेंस टू देयर ओन एग्जामिनेशन। अगर सीट बचेगी तब वो सीईटी का स्कोर लेंगे, ठीक है। सो एनी मोर गेसेस फॉर द सेकेंड यूनिवर्सिटी विच रिसीव हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन? नो आइडिया? हिंट चाहिए? यूनिवर्सिटी इज बेस्ड इन यूपी, यूपी की यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद close there, but Allahabad was the third university which is the highest number of applications. 2.5 lakh application for Allahabad University. Second कोई और है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी received almost 4.5 lakh application. अब ये मैंने तीन यूनिवर्सिटीज आप लोगों को क्यों बताया, क्यों, क्या रीजन हो सकता है? आप लोगों का थोड़ा सा टाइम सेव कर दिया मैंने, बिकॉज जब आप लोग अप्लाई करेंगे, आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, तो एटलीस्ट आप लोगों को पता है कि ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं। अगर मेरे से पहले के स्टूडेंट्स, मेरे से सीनियर्स, इनमें सबसे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इन यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे कोर्सेज हैं, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। सो 3 यूनिवर्सिटी तो मैंने बता दिया, बाकी इज योर होमवर्क। एटलीस्ट 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ आपको पता होना चाहिए जो टॉप 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आपको फॉर्म फिल करते वक्त अपना अप्लाई करना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट सीयूईटी। अभी जो है सीयूईटी में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछे, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट करियर। नो, थैंक्स कि आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। नेक्स्ट करियर आई वांट टू डिस्कस इज द लॉ एज अ करियर। कितने बच्चों का थोड़ा बहुत भी इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स लॉ? 2 बच्चे बस, 3 बच्चे, 4 बच्चे, इट्स 5, मे बी 5 स्टूडेंट्स प्रॉब्ली। आप लोगों को पता नहीं कि लॉ में आजकल कितना देयर इज अ ह्यूज रेम्यूनरेशन। अगर देखें तो करियर इज वेरी ब्राइट अगर आप लॉ की तरफ जाते हैं। अगर आप लॉ को आज से 20 साल पहले से कंपेयर करते हैं, अगर कोई बच्चा बोलता है अपने पेरेंट को आई वांट टू बिकम अ लॉयर, तो उस पेरेंट के दिमाग में जो परसेप्शन या पिक्चर बनेगी ना, वो बनेगा कि मेरा बच्चा एक काला कोट पहन के कोर्ट के बाहर टाइपराइटर लेके बैठा होगा। That was the actual situation 20 साल पहले। There was no direct placement, बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल रही थी। आप लॉयर बनने के लिए टोटल 6 ईयर का इन्वेस्टमेंट लगता था, 3 साल ग्रेजुएशन एंड 3 years ऑफ LLB। तो टोटल इन्वेस्टमेंट टू बिकम लॉयर वाज 6 years, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करता हूँ विच हैज सम रिलेवेंस, क्योंकि इससे पहले कोई केमिस्ट्री ऑनर्स करके लॉ कर रहा है, कोई मैथ्स ऑनर्स करके लॉ कर रहा है, जिसका ग्रेजुएशन के साथ कोई लिंक ही नहीं था। तो दे केम अप विद द कोर्स कॉल्ड BA LLB एंड दे हैव लॉन्च दिस कोर्स इन कॉलेजेस। लॉ के जो बेस्ट कॉलेजेस कोई बता सकता है नाम? लॉ के बेस्ट कॉलेजेस का नाम? जैसे IITs जो होते हैं वो इंजीनियरिंग के बेस्ट कॉलेज हैं, और MBA के लिए IIMs जाना जाता है, वैसे ही लॉ के लिए कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया में? एनी गेस? नहीं? NLU सुना है कभी? NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बोला जाता है इनको, एंड दे आर द बेस्ट कॉलेजेस फॉर लॉ इन इंडिया। देयर आर 24 NLU अक्रॉस इंडिया। जो बेस्ट NLU है वो है बैंगलोर में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर। सेकेंड बेस्ट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद, थर्ड बेस्ट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल, फोर्थ इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोलकाता एंड फिफ्थ इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। ये टॉप 5 NLUs है। कोई बता सकते हैं इन टॉप 5 NLUs का एवरेज प्लेसमेंट क्या जाता है? गेस करना है। एवरेज प्लेसमेंट पता ना आप लोगों को? सैलरी पैकेज, तो एनुअल क्या जाता होगा इनका? नो आइडिया? गैस भी नहीं करना चाहते? इट इज क्लोज टू 25 lakhs
25 लाख पर एनम का एवरेज प्लेसमेंट जाता है, एंड विच इज वेरी गुड। आपको लगता है कि 20-21 साल के बच्चे को हाथ में अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए पर महीने की तनख्वाह मिल रही है। अभी आपको उतना समझ नहीं आएगा, जब आप मार्केट में जाएंगे नौकरी ढूंढेंगे तब आपको लगेगा हाँ 2 लाख इज वेरी गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो 25 lakhs पर एंड विच इज बेटर देन IIT। आपको पता है कि जो बेस्ट ब्रेन होते हैं स्कूल के, वो क्या सब्जेक्ट लेते हैं? साइंस। और उनका क्या सपना होता करने का? IIT इंजीनियरिंग करना है, ठीक है ना। और IIT में जाने पे उनको प्लेसमेंट NLUs के बच्चों से कम मिल रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा था, वाज अ न्यूज़ समटाइम बैक इन टाइम्स ऑफ इंडिया दैट NLUs has given a better placement than IIT since last 18 years। 18 साल से वो IIT से अच्छी प्लेसमेंट देते हैं, राइट। सो कोई बता सकता है कि NLU में कौन सी स्ट्रीम का बच्चा सबसे ज्यादा बढ़ता होगा? ह्यूमैनिटीज। अगर ये आंसर होता तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता। दिस साइंस 60% currently studying the top 5 NLUs are from science background। आप इमेजिन करें बच्चा 11th में साइंस ले रहा है और अब तक किसी को नहीं सुना कि वो 11th में साइंस लॉयर बनने के लिए ले रहा है। 2 ही सपना होता है साइंस के बच्चे का, या तो मुझे इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है, दैट्स इट। और इवेंचुअली दे आर टर्निंग अप डूइंग लॉ। क्या रीजन हो सकता है, कोई बता सकता है? इंटरेस्ट नहीं है तो साइंस क्यों लिया? प्लेसमेंट इज वन ऑफ द रीजंस। देखो मैं थोड़ा सा एकदम स्क्रैच से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब वो साइंस ले तो लिया बच्चों ने, फिर उनको रियलाइज हुआ जब वो JEE की तैयारी करने लगे कि टफ है। फिर जब उन्होंने JEE का अटेम्प्ट लगाया जनवरी में, तो उनके सारे सपने क्लियर हो गए कि मैं JEE कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि रादर देन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन B ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज, इससे अच्छा है कि मैं कोई और ऑप्शन देखूं जो मुझे अच्छा पैसा दे सके। तो दे अपीयर फॉर CLAT। CLAT इज द एग्जामिनेशन जिसमें आप NLUs में एडमिशन लेते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो CLAT का एग्जाम देते हैं, क्योंकि थोड़े से बेस्ट दिमाग होता है इनका, थोड़ा सा मेहनत करते हैं एंड दे क्लियर इट। तो दैट इज द रीजन 60% स्टूडेंट आर साइंस बैकग्राउंड इन टॉप 5 NLUs। सो दूसरा रीजन क्या है कि अगर आप अपने करियर में 3 चीजें चाहते हैं, फर्स्ट इज रेस्पेक्ट, सेकेंड इज पावर एंड थर्ड इज मनी। अगर ये तीनों चीजें अगर आप चाहते हैं अपने करियर में, देन लॉ इज अ करियर। आप अगर पुराने हमारे लीडर्स का थोड़ा सा देखें बैकग्राउंड, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू लॉयर थे। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी लॉयर थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉयर थे। हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, वो भी लॉयर थे। एक्स फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, वो भी लॉयर थे। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, वो भी लॉयर थे। ठीक है, USA के एक्स प्रेसिडेंट बैरक ओबामा, वो भी लॉयर थे। तो इन सब में एक चीज कॉमन है, दे आर ऑल रिस्पेक्टफुल, दे आर ऑल ऑब्वियसली पावरफुल एंड पैसा भी है इन लोगों के पास। पैसे की बात आई, एनीवन अवेयर ऑफ हरीश साल्वे? किसी ने कभी न्यूज में कभी पढ़ा हरीश साल्वे का नाम? हरीश साल्वे न्यूज में थे अभी समटाइम बैक। ही इज द हाईएस्ट पेड लॉयर ऑफ इंडिया नाउ डेज। हरीश साल्वे न्यूज में थे। हरीश साल्वे न्यूज में क्यों थे? देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड कुलभूषण यादव जो बॉर्डर में पकड़े, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में पकड़े गए थे फॉर स्पाइंग केस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हरीश साल्वे को हायर किया बाय पेइंग 1 रुपीज और उनको कहा इस केस को आप फाइट करें। तो हरीश साल्वे ने उसको बचा लिया।
ठीक है, तो पर हरीश साल्वे हमेशा 1 रुपया नहीं लेते। हरीश साल्वे हैज अ लॉन्ग क्लाइंट लिस्ट, उनमें से एक क्लाइंट है उनके सलमान खान। सलमान खान को जानते हो? सलमान खान हैज मेजरली 2 केसेस ऑन इट, एक है ब्लैक बक, दूसरा है हिट एंड रन, जो उन्होंने पेमेंट में काली चढ़ाई। ब्लैक बक केस में तो वो 1-2 चक्कर लगा चुके हैं जोधपुर जेल में, बट हिट एंड रन केस जो हरीश साल्वे फाइट करते हैं, आज तक उस केस में उनको कभी जेल नहीं जाना पड़ा। तो दैट काइंड ऑफ रेपुटेशन ही हैज। एनी गेस हरीश साल्वे साल में कितना कमाते होंगे? एनी गेस? 24 CR। 24 CR बोली लगी 24 CR की, कोई कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहता है? 24 करोड़ रुपए कमाते हैं साल का। 50 crores. It is more than 50 crore. It is approximately 1 crore per day. That means he earns 365 crore per year. That kind of earning is there if you do it from a good place. So NLU is one of the way to get into this law side. NLU के लिए एग्जामिनेशन है वो क्लैट है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और अगर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर हो जाता है, टॉप 5 NLU या टॉप 10 NLUs में भी आपका एडमिशन हो जाता है, देन आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, आपका करियर सेट है। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? क्लैट के अलावा जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है फॉर लॉ इज आपका NLU दिल्ली। NLU दिल्ली का अपना एग्जामिनेशन होता है AILET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, वो आप देंगे। इसके अलावा देयर आर सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विच ऑफर्स लॉ एज अ 5-year इंटीग्रेटेड लॉ। इसमें सिम्बॉयसिस आता है, सिम्बॉयसिस यूनिवर्सिटी, नो, सिम्बॉयसिस बेस्ड आउट इन पुणे, बट उनका एक कैंपस जो है नोएडा में है, नोएडा 62 सेक्टर में है। तो अगर बच्चा, कई पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं दिल्ली NCR से, तो नोएडा 62 कैंपस में देख सकते हैं ऑप्शन। अदरवाइज अगर बाहर भेज सकते हैं पेरेंट, तो पुणे इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन लॉ के लिए जो IP यूनिवर्सिटी है, IP तो सुना ही आप लोग ने, गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी। गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी इज स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अच्छा, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी? कोई बता सकता है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? कम अगेन। डिफरेंस ऑफ ब्रांचेस नहीं, ऐसा नहीं। स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे IP इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। द मेजर डिफरेंस इज डोमिसाइल कोटा। डोमिसाइल कोटा क्या होता है? जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी प्रेजेंट है उसके वहाँ के बच्चों के लिए वहाँ पे कोटा होगा। DU दिल्ली में है, बट दिल्ली के बच्चों के लिए उसमें कोई कोटा नहीं है। Similar way, IP University is in Delhi, but they have 85% seats reserved for Delhi students. And what is the criteria for being a Delhi student? Delhi student होने का criteria क्या है? आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा या आपका स्कूल होना पड़ेगा? स्कूल। अगर आप रहते हैं सोनीपत में, पर आपका स्कूल इधर है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट कोटा, 85%। क्लियर? And the second most difference of state and central university is the fee structure. Central universities का fee structure reasonable होता है। DU is a central university, उनका 50,000 के अंदर में आप you complete your graduation. On the other hand, the universities I am talking about, IP, Symbiosis and all, इनका 50,000 से लेके 1,20,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस होती है। एंड सेमेस्टर साल में कितनी बार होता है? 2 बार। दैट मीन्स अगर 1,20,000 फीस हुई पर सेमेस्टर, देन 2,40,000 पर ईयर फीस है। तो दैट काइंड ऑफ कॉस्टली कैन बी यूनिवर्सिटीज। तो IP इज अ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। IP आप लोगों का सेकेंड बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए आफ्टर DU। IP का फॉर्म जरूर भरिएगा, IP का खुद का एग्जामिनेशन जरूर दीजिएगा। इसके अलावा DU is the top university definitely, yes, but DU का situation थोड़ा सा टफ है because Delhi University overall across courses में कितनी सीट्स होंगे DU में?
सारे कोर्स मिला के, एनी गेस? डीयू में कितनी सीट्स होंगी? इट इज क्लोज टू 70,000 सीट्स। इसको पहले तो हाफ करो, 35,000। मैंने आधी सीट्स क्यों करी आप लोगों की? रिजर्वेशंस 49.6 टू बी प्रिसाइज। आपका SC ST OBC हैंडीकैप इस सब हटाएंगे तो 49.6% सीट्स आपकी रिजर्वेशन चलेगी, तो ऑलमोस्ट 50% सीट्स आपकी रिजर्वेशन में गई। अगेन 35,000 को अगर हम 3 में डिवाइड करें, राउंड ऑफ 12,000, तो 12,000 सीट्स हो जाती है। अब मैंने 3 में क्यों डिवाइड किया? 3 स्ट्रीम्स डेफिनेटली, कॉमर्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, तो 3 में जो है तो 12,000 पर स्ट्रीम सर की सीट्स हो जाती है। एंड कितनी एप्लीकेशन मैंने बताई थी डीयू में आपका CUT ने रिसीव की थी? 6.5 लाख एप्लीकेशन, तो 6.5 लाख एप्लीकेशन फॉर 70,000 सीट्स। तो इतना कंपटीशन है डीयू में, इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ अपना बैकअप ऑप्शन लेके चलें। सो एनी अदर करियर जो आप लोग सुनना चाहते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है? एनी अदर करियर? मैम, हाउ मच टाइम डू वी हैव? हाउ मच टाइम लेफ्ट? आई कैन। सो एक और करियर आई वांट टू डिस्कस विच इज वेरी पॉपुलर एंड काफी बच्चों को इसके इम्पोर्टेंस नहीं पता। मैनेजमेंट एज अ करियर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ मैनेजमेंट एज अ करियर? नहीं पता? मैनेजमेंट डिग्रीज के बारे में तो बता दो, कौन कौन सी मैनेजमेंट डिग्रीज आपने सुनी हुई है? मैनेजमेंट डिग्रीज भी नहीं सुनी है? BBA नहीं सुना आप लोगों ने? BBA इज मैनेजमेंट डिग्री। MBA नहीं सुना? BMS सुना है किसी ने? BMS सुना है किसी ने? BFIA? BBE? नहीं। So these are all management degrees, and management में क्यों suggest कर रहा हूँ? There are 2 reasons. First reason is it's a generic career, ठीक है? Probably this is the age जब आप 12 के आसपास होते, 17 साल की उम्र है। 17 साल में आप इतने मेच्योर नहीं है कि आप आगे की जो आपके अर्निंग 35-40 ईयर्स का अर्निंग करियर उसके बारे में डिसीजन ले सके। तो इसलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ आप इस समय जेनरिक करियर के लिए जाएं, क्योंकि मैनेजर्स जो है हर फील्ड में है, तो आप मैनेजमेंट डिग्री लेके एज ए मैनेजर किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। चाहे आप मुझे कोई ऐसी इंडस्ट्री बताएं जहां हमने मैनेजर्स नहीं देखे हैं, ऐसा कुछ। मतलब आप स्कूल्स में भी देखो, आपको मैनेजर्स मिल जाएंगे, आप होटल्स में जाए मैनेजर मिल जाए, हॉस्पिटल में जाए मैनेजर। दैट मीन्स इट्स अ जेनरिक करियर, किसी भी फील्ड में बच्चा जा सकता है आफ्टर डूइंग मैनेजमेंट डिग्री। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस इज इट्स अ एवरग्रीन करियर। आज तक मैंने कभी मैनेजर्स का काम में रिसेशन नहीं देखा, कभी भी उनके जॉब में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर मैनेजर्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से मैं बच्चों को मैनेजमेंट सजेस्ट करता हूँ कि अभी अगर आप कंफ्यूज हैं, गो फॉर अ जेनरिक डिग्री फॉर मैनेजमेंट, BBA करें, और उसके बाद अगर आपको कोई स्पेशलाइजेशन करना कर सकते हो। डिग्रीज में ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। MBA, जो टॉप यूनिवर्सिटीज, जो टॉप कॉलेज डिग्री है फॉर मैनेजमेंट इज MBA। कैन अ 12th स्टूडेंट डू MBA आफ्टर 12? 12वीं के बाद बच्चा MBA कर सकता है? पहले BBA करना पड़ता है। टेक्निकली यस, पहले BBA फिर MBA, बट देयर आर सम टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया विच ऑफर्स अ इंटीग्रेटेड कोर्स। सुना है कभी इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में? जो 12 के बाद ही बच्चा सीधा 5 साल का कोर्स करता है और MBA करके निकलता है, एंड दैट इज बीन ऑफर्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स कौन से? बाय द वे, इंडिया के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM, Indian Institute of Management। There are 21 IIMs across India। इस IIM में से 16 IIM जो है आपको आफ्टर 12 हेल्प नहीं करेगा, वो आपको आफ्टर ग्रेजुएशन हेल्प करेगा। आपको एक एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है, CAT सुना है? CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो MBA का सबसे टफ एग्जामिनेशन होता है, वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। बट 12 के बाद 5 IIMs हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करते हैं। पहला IIM जो है वो IIM इंदौर है,
उनके कोर्स का नाम है IPM, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो 5 साल का कोर्स है, 3 साल BBA, 2 साल MBA, 1 साल। तो आपको एंट्रेंस क्लियर करना होगा 12th के बाद, और सीधा IIM इंदौर में आपका एडमिशन होता है। आफ्टर 5 years, जो लास्ट ईयर की प्लेसमेंट गई है, दैट वाज 25 lakhs, 25 लाख की नौकरी आपको सीधा 5 साल बाद ऑफर हो जाती है। सेकेंड IIM जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करता है, दैट इज IIM रोहतक, ठीक है। थर्ड इज IIM बोधगया, फोर्थ इज IIM जम्मू, एंड फिफ्थ इज IIM रांची। ये 5 IIM है जो 5 साल का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स ऑफर करता है। बच्चा 12th के बाद एंट्रेंस क्लियर करे एंड इनमें एडमिशन ले। क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एंट्रेंस में क्या आता है? एंट्रेंस में आपका मैथ्स एंड इंग्लिश। तो जिस बच्चे के पास मैथ्स नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द सिलेबस ऑफ मैथ इज स्टिल 10th। तो जिस बच्चे ने 10th तक मैथ्स पढ़ा, ऑब्वियसली 10th तक तो सब नहीं पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने 10th तक मैथ्स पढ़ा है, he can also apply for 5-year integrated MBA, right? This is all about IPM MBA. Now I'll discuss BBA. Obviously हर कोई 5 साल MBA करना नहीं चाहेगा। BBA कोर्स करना हो, the best option is IIT University. As I already mentioned, it's a state university of Delhi. तो उसमें 85% सीट्स तो रिजर्व है। There are almost 40+ colleges which are across Delhi NCR. तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। 7,000 आफ्टर DU। DU में अप्रोक्सीमेटली 12,000 पर स्ट्रीम दिया। आफ्टर DU BBA की सबसे ज़्यादा सीट जो है IP में 7,000+ सीट्स। तो IP should be your second option after DU. Third best option for BBA is Symbiosis. Symbiosis I have already discussed. इनके 2 कैंपस हैं, पुणे एंड नोएडा। तो नोएडा जो पुणे जा सकता है वेरी वेल, अदरवाइज नोएडा इज अगेन अ गुड कैंपस, जहाँ से भी आप BBA कर सकते हैं। फोर्थ यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया, ये माइनॉरिटी कॉलेज है, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, साउथ दिल्ली में बेस्ड आउट है, और वहाँ से भी कर सकते हैं। अगेन जामिया इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंने कहा था फीस इज रीजनेबल, तो वहाँ पे भी आपकी फीस रीजनेबल है। फिफ्थ ऑप्शन इज भारतीय विद्यापीठ। भारतीय विद्यापीठ इज अगेन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी बेस्ड आउट इन पुणे, और उनका एक कैंपस दिल्ली पश्चिम विभाग में भी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शंस BBA के लिए हैं। देन मैंने आपसे डिस्कस किया था एक कोर्स BMS, किसने कहा था, सुना है इसके बारे में? BMS stands for Bachelor's in Management Studies. This is a course which is equivalent to BBA, but इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है और इस कोर्स को BMS बनाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 9 कॉलेजेस हैं जो BMS ऑफर करते हैं। इसका जो बेस्ट कॉलेज है वो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। सुना है किसने शहीद सुखदेव के बारे में? SRCC के बारे में सुना है किसने? SRCC तो सुनते हैं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, क्योंकि ये कॉमर्स का बेस्ट कॉलेज है SRCC। क्या किसी ने सेंट स्टीफेंस का नाम सुना? यस। सेंट स्टीफेंस इज अगेन अ टॉप कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। पर शहीद सुखदेव शायद नहीं सुना होगा। शहीद सुखदेव जो है BBA का या BMS का बेस्ट कॉलेज माना जाता है इन एशिया, नॉट इन इंडिया, इन एशिया। और इसकी जो प्लेसमेंट जाती है प्रॉब्ली ये SRCC और स्टीफेंस से अच्छी प्लेसमेंट देते हैं। दैट इज द रीजन मैं पर्सनली हैव सीन स्टूडेंट्स हु हैव ड्रॉप्ड SRCC, क्योंकि जब मेरिट बेस्ड एडमिशन होते थे, मेरिट के थ्रू उसका SRCC क्लियर हो गया, मेरिट के थ्रू उसका सेंट स्टीफेंस क्लियर हो गया, बट उस समय भी BMS का एंट्रेंस होता था DU में, ठीक है। तो एंट्रेंस क्लियर करके उसने शहीद सुखदेव ज्वाइन किया। क्या रीजन हो सकता है? कॉमर्स का बेस्ट कॉलेज छोड़ के या स्टीफेंस छोड़ के वो SRCC ज्वाइन किया होगा। प्लेसमेंट इज वन ऑफ द रीजन। अगर किसी को अच्छी प्लेसमेंट लेनी हो, अगर किसी को कॉर्पोरेट्स में काम करना हो, अगर किसी को अपना खुद का स्टार्टअप करना हो, तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज इज द टॉप ऑप्शन। सेकेंड कोर्स आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज BFIA, बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ये पूरे इंडिया में सिर्फ DU ऑफर करता है। ओनली 2 कॉलेजेस आर देयर जिसमें BFIA ऑफर होता है। पहला तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है, दूसरा है शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर वुमेन, वो लड़के होगा। दैट मीन्स लड़के सिर्फ शहीद सुखदेव में अप्लाई कर सकते हैं, लड़के दोनों में कर सकते हैं।
तो BFI है, आपको पता है कि किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी का जो बैकबोन होता है दैट इज फाइनेंस। तो फाइनेंस एक्सपर्ट जो होते हैं किसी भी कंपनी में, उनकी सबसे ज़्यादा सैलरी होती है। तो उसी को दिमाग में रख के इन्होंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स के सिर्फ 2 ही कॉलेज ऑफर कर रहे हैं, दैट मीन्स इनके ग्रेजुएट्स हैं बहुत लिमिटेड ग्रेजुएट्स हैं। दैट इज द रीज़न की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा। इकोनॉमिक्स तो पढ़ी होगी तो बच्चे, सप्लाई एंड डिमांड, जब मार्केट में सप्लाई कम होती है तो डिमांड इज हायर, राइट। तो मार्केट में अगर कम ग्रेजुएट जा रहे हैं फाइनेंस के तो देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर दैट। तो अगर आप लोगों को BFI मिल जाता है DU में, आंखें बंद करके ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The third course offered by DU is management course BBE, Bachelor's in Business Economics। ये आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ BBA, मैनेजमेंट एंड इको ऑनर्स। तो अगर किसी का दोनों में बहुत सारा डिक्लिनेशन है, दिस इज द कॉम्बिनेशन कोर्स, इसको आप करें। अगेन 9 कॉलेजेस ऑफर करते हैं DU में। इसका जो बेस्ट कॉलेज है दैट इज गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीतापुरा, एंड सेकेंड बेस्ट कॉलेज इज खालसा नॉर्थ कैंपस, थर्ड इज कॉलेज ऑफ एजुकेशन स्टडीज साउथ दिल्ली, एंड सो ऑन। तो ये 3 कोर्सेज मैनेजमेंट कोर्स है, DU में ऑफर करते हैं, और CUET। इसके लिए जो टेस्ट कॉम्बिनेशन आपको देना पड़ेगा CUET में इन तीनों कोर्सेज के लिए, इंग्लिश बाय डिफॉल्ट, डोमेन में एक ही डोमेन मांग रहे हैं, वो है कंपल्सरी डोमेन, दैट इज मैथ्स। दैट मीन्स नॉन मैथ्स स्टूडेंट DU में मैनेजमेंट नहीं कर सकता। थर्ड ऑप्शन इज GT, क्योंकि जब BCom ऑनर्स में उन्होंने GT मांगा ही नहीं, बट जनरल टेस्ट इसको इन 3 कोर्सेज के लिए मांगा गया। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? राइट, so that's it, that's all from my side. I'm available here। अगर किसी बच्चों को कोई डाउट हो करियर रिलेटेड, you can come up to me, पूछ सकता है। So being a very silent audience, मैंने इतने क्वेश्चन पूछे, आंसर्स सिर्फ एक ही आए, बट स्टिल nevertheless आप लोगों को एक डायरेक्शन मिला होगा कहाँ सोचना है, हमें क्या करना आगे जाके। उनके बच्चों को थोड़ा सा ऑप्शन मिल गया होगा और रिसर्च करने का। So that's all from my side, thanks a lot।